हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हजारीबाग कंप्यूटर साइंस क्लासेस झुमरी तलैया। फिर आप लोग को एक बार स्वागत करती है डियर। आज हम जो बताने जा रहे हैं डियर, इंटीजर, फ्लोटिंग, करैक्टर, स्ट्रिंग के बारे में पूरा बताऊंगा डियर। पिछला क्लास में भी बताया था डियर, लेकिन आज मैं पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेंशन करूंगा डियर। इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आज मैं पूरा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप और एक लिखने का भी तरीका बताऊंगा डियर कि आखिर एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे जो हम लोग नंबर को बटोर सकते हैं डियर। अच्छी तरह से हम लोग इसको तरीका से लिखवाएंगे ताकि आप लोग एग्जाम में पूरी प्रूफुली रूप से माइंड पे अच्छी तरह से सेट होकर के आराम से आप लोग एग्जाम पे लिख सकते हो डियर। आज मैं रूल भी बताऊंगा कि आखिर एग्जाम्स में कैसे लिखा जाता है। हाँ डियर, तो हमने पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे लिटरल्स के बारे में डियर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डियर आप लोग लिटरल्स को आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि लिटरल्स जो है हमने बताया था डियर कि ये अपने वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने वैल्यू को हमेशा जो रहता है उसी को रखता है। तो डियर हमने लिटरल्स के बारे में बता दिया था, और लिटरल्स के कुछ पार्ट्स के बारे में भी हमने आज मैं रिविज़न करवा देना चाहता हूँ डियर। लिटरल्स तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, लिटरल्स के पार्ट्स को हम लोग एक स्टेप भी कंप्लीट किए थे जो होता है डियर इंटीजर कांस्टेंट। डियर इंटीजर कांस्टेंट के बारे में भी आज मैं बता दूंगा। इंटीजर कांस्टेंट होता क्या है, इसका यूज किस तरह से किया जाता है, आज मैं बारीकी रूप से आप लोग को बताऊंगा डियर। तो हाँ डियर, इंटीजर कांस्टेंट का मतलब हम डियर कल आप लोग को समझाए थे कि इंटीजर कांस्टेंट और कैसे भी लिखेंगे। तो हमने बताया था डियर इंटीजर कांस्टेंट पे वही वैल्यू को लिखा जाता है जिसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो बल्कि सिर्फ डेसिमल नंबर होता है। नेक्स्ट हमने बताया था डियर इसको लिखने के लिए जो होता है इंटीजर का शॉर्ट नाम क्या होता है, इंट। इंटीजर को लिखने के लिए जो साइज बनता है डियर कितना बनता है, 2 बाइट्स। और ये इंटीजर जो होता है डियर विदाउट फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर को ये नहीं समझता है। तो इस तरह से मैं इंटीजर भी कंप्लीट कर लिया था डियर। आज हम जो बताने जा रहे हैं डियर वो फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, हम लोग फ्लोटिंग के बारे में स्टेप बाय मैं मेंशन करूंगा। हाँ डियर, तो फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग बढ़िया तरीका से समझेंगे डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीजर कांस्टेंट को हम लोग समझ में आ गया था डियर। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, ओनली डेसिमल नंबर को लिखा जाता है 0 से 9 तक। उसका शॉर्टकट नाम होता है डियर इंट। उसको लिखने के लिए हम लोग जो होता है फ्रैक्शनल नंबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, विदाउट फ्रैक्शन का नंबर को लिखते हैं। और तीसरा हमने बताया था डियर उसका साइज होता है 2 बाइट। तो अब आता है डियर फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या बोलता है डियर, फ्लोटिंग कांस्टेंट यूज फॉर डिस्प्ले द बोथ एग्जाम्पल फॉर डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। इसका मतलब हो गया डियर फ्लोटिंग जो है वो दोनों को समझता है। दोनों का मतलब जो इंट में हमने बताया था जो फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहिए, बल्कि ये क्या कहता है डियर फ्लोटिंग, ये डेसिमल नंबर को भी समझता है और फ्रैक्शनल नंबर को भी समझता है। तो ये डियर फ्लोटिंग का फर्स्ट पार्ट हुआ जो डेसिमल नंबर को भी समझता है और फ्रैक्शनल नंबर को भी समझता है। फ्लोटिंग में क्या चीज़ लिखा दिया जाता है डियर, जो जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, यानी जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, जैसे 10.5, 11.5, यानी ये जो होता है डियर फ्लोटिंग, ये पॉइंट वाला वैल्यू को समझता है। और ये पॉइंट वाला वैल्यू को ही समझने के लिए इसको फ्लोटिंग का कोडिंग बनाया गया है। ये पॉइंट वाला वैल्यू रहेगा डियर तभी समझ पाएगा, अन्यथा विदाउट पॉइंट वाला वैल्यू को नहीं समझता है। रेयर ऑफ कंडीशन में ये फ्रैक्शनल मेथड को रखता है। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो पहला स्टेप है डियर, फ्लोटिंग कांस्टेंट यूज फॉर डिस्प्ले द बोथ। इसका मतलब हुआ डियर ये दोनों को दिखाता है, किसको, डेसिमल नंबर यानी 0 और 9 से फ्रैक्शनल नंबर यानी जो होता है डियर उसको फ्रैक्शनल यानी पॉइंट वाला नंबर चाहिए। नेक्स्ट होता है डियर फ्लोटिंग कांस्टेंट, जो दूसरा स्टेप है द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट। डियर जब इंट, जिस तरह से हमने इंटीजर का शॉर्ट नेम बताया था इंट, उसी तरह से फ्लोटिंग का शॉर्ट नेम होता है क्या चीज़, फ्लॉट डियर। नेक्स्ट आता है क्या चीज़, द फ्लोटिंग कांस्टेंट कंटेन द मेमोरी साइज। जो डियर होता है इसका मेमोरी साइज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि डियर वो 2 बिट का और 2 बाइट्स का होता है, ये 4 बाइट्स का, क्योंकि वो ओनली फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझता है, लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर को भी समझता है और डेसिमल नंबर को समझता है। तो डियर इसका साइज ऑलरेडी बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
इसीलिए डियर इसका साइज जो होता है वो 4 बिट का होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर को भी समझता है और फ्रैक्शनल नंबर को भी समझता है, इसलिए इसका साइज कितना होना चाहिए, 4 बिट। अब आता है डियर नेक्स्ट, इट कंटेन द बोथ। इसको दोनों तरीका से समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है डियर, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर, यानी दोनों नंबर को समझने के लिए इसको उत्कीर्ण माना जाता है। फिर आता है डियर फ्लोटिंग कांस्टेंट द आल्सो नाउ इज द रियल कांस्टेंट, यानी डियर फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग रियल कांस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो डियर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरह से एग्जाम्स में लिखते हैं डियर, तो एग्जामिनर खुश होकर पक्का आप लोग को नंबर देगा डियर। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट वह कांस्टेंट जो डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों को समझता है, लेकिन फ्लोटिंग का जो मेन कांस्टेंट होता है डियर वो ओनली पॉइंट वाला वैल्यू को ही समझना, विदाउट पॉइंट वाला वैल्यू जब तक नहीं रहेगा तब तक ये नहीं समझेगा। मेन मुद्दा इसका है पॉइंट वाला वैल्यू को ही समझना। नेक्स्ट इसका शॉर्ट नाम क्या होता है डियर, फ्लॉट। इसको कितना बीट का जरूरत पड़ता है, 4 बीट का, क्योंकि ये सिंगल बीट है, इसमें डबल बीट है। फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल नंबर दोनों को समझता है। फ्लोटिंग कांस्टेंट का एक और नाम क्या होता है, रियल कांस्टेंट। अब फ्लोटिंग कांस्टेंट हम लोग इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट दोनों कंप्लीट कर लिए डियर। अब एग्जाम्स में आएगा कैसे, दोनों के बारे में कंपेयर करना है डियर कि फ्लोटिंग कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट होता क्या है। अब इसके बारे में मैं आप लोग से एक सवाल पूछूंगा, आप लोग उसका आंसर देना है और आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है डियर। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को आंसर देना है डियर। मैं कल आप लोग को कॉपी में ये सवाल देखूंगा कि आप लोग बनाए और नहीं बनाए डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछा जाता है डियर, देखिए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। मतलब डियर मैं जो डिफरेंट लिखाया इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट, आप लोग को दोनों को एक अंतर बाय अंतर लिख करके लिखना है डियर और उसको समझाना है और आप लोग को कॉपी में भी बनाना है। नेक्स्ट है डियर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स के बारे में दोनों में डिफरेंट लिखना है डियर। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को कॉपी में बनाना है। इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट आता है डियर डिफरेंट बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में क्या अंतर है, दोनों को आप लोग को लिखना है। ये आप लोग को क्वेश्चन है यानी आप लोग को बना करके लाना है एक टेस्ट के भांति। अब नेक्स्ट हम जो बताएंगे डियर, आज जो बताने जा रहे हो कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ, उसके पहले आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे दोनों में डिफरेंट क्या है, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। और नेक्स्ट ईयर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स स्टेप बाय स्टेप लिखना सीख जाइए डियर, एग्जाम पे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ डियर, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में अंतर लिख लिए होंगे और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में भी लिख लिए होंगे डियर। आप लोग लिख लीजिए डियर, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे और उसको अच्छी तरह से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में जो आज बताने जा रहा हूँ डियर वो होता है कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो डियर कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब हमने बताया था डियर वर्ड्स, या वर्ड्स बोलिए या तो कैरेक्टर्स बोलिए डियर। कैरेक्टर कांस्टेंट पिछला क्लास में बताया था, ये सिंगल वर्ड्स को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मेरे डियर। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल वर्ड्स को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटीजर कांस्टेंट यानी वो नंबर को समझता है, पॉइंट वाला नंबर को नहीं समझता है। और तीसरा बताए थे डियर फ्लोटिंग कांस्टेंट जो होता है ये फ्रैक्शनल नंबर को समझता है यानी पॉइंट वाला वैल्यू को समझता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट डियर ये सिंगल वैल्यू को समझता है, अदरवाइज कोई वैल्यू को नहीं समझता है। तो आज मैं डील करूंगा डियर कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर्स का मतलब हो गया डियर लीटर्स। जब भी ये कैरेक्टर होता है कांस्टेंट वो सिंगल कैरेक्टर्स को दिखाता है, आई मीन सिंगल लेटर को दिखाता है। तो डियर हम लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए कि कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले। जब भी ये डिस्प्ले में दिखाएगा तो सिंगल लेटर्स को दिखाएगा, आई मीन सिंगल कैरेक्टर्स को दिखाएगा। नेक्स्ट आता है डियर इट इज रिटेन इन सिंगल क्वाट्स। सिंगल क्वाट्स का मतलब जिसको बोलते हैं डियर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वो सिंगल क्वाट्स होता है। तो ये कभी भी सिंगल क्वाट्स को दिखाने का कोशिश करता है डियर कौन, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब आता है डियर नेक्स्ट द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज कंटेन 1 बाइट्स। डियर कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, 1 बाइट्स। नेक्स्ट आता है डियर शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। डियर सबका शॉर्ट नाम है फ्लॉट, इंट, तो कैरेक्टर का भी तो शॉर्ट नाम होगा, उसका नाम होता है डियर 4। ये कैरेक्टर जो होता है डियर उसका शॉर्ट नाम होता है क्या डियर, 4। अब नेक्स्ट आता है डियर द रेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट का जो रेंज होता है डियर -128 to 127।
अब आता है 6 डियर, इसको लिखा कैसे जाता है। सिंगल, देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल करेक्टर में भी लिखा गया है और सिंगल कॉमा में भी है। तो डियर्स इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यही कहलाता है डियर करेक्टर कांस्टेंट। तो डियर करेक्टर कांस्टेंट बहुत दीजिए डियर, जिसको सिंगल डिस्प्ले पे दिखाया जाता है, सिंगल क्वार्ट्स में लिखा जाता है, इसका साइज 1 बिट्स का होता है और इसका जो नेम होता है वो 4 होता है और इसका रेंज ऑफ कितना -128 127। अब डियर करेक्टर कांस्टेंट के कुछ स्केप ऑफ द सीक्वेंस के स्केप सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा डियर। ये स्केप सीक्वेंस क्या होता है और ये किस तरह से वैल्यू को पढ़ता है। तो डियर करेक्टर कांस्टेंट समझ में आ गया, सिंगल वैल्यू लिखा जाता है यानी सिंगल करेक्टर से, उसका शॉर्ट नाम होता है 4, इसका 1 बाइट साइज होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ डियर इसका स्केप ऑफ सीक्वेंस। इक्वेस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है डियर, ये जैसे लिखा हुआ स्केप और एक तरफ लिखा हुआ है डियर मीनिंग। ये क्या होता है डियर, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखते हैं स्लाइस ये, तो ये डियर अलर्ट वेल का बारे में बताता है। अब ये डियर बोलिए कैसे लिखेंगे डियर, जब भी ये प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग में सिर्फ लिखाएगा बट इसका मतलब नहीं, बल्कि प्रोग्रामर इसका मतलब खुद कन्वर्ट कर लेता है। हम लोग को देखने की जरूरत नहीं डियर, ये प्रोग्रामिंग में क्या करता है, इसका मतलब ये खुद ही वर्ड को कन्वर्ट कर लेता है कि स्लैश ये का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग में हम लोग लिखते तो जरूर हैं, लिखने के बाद ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी इसका मतलब क्या होता है वो कन्वर्ट कर लेता है। स्लैश ए का मतलब अलर्ट बेल, स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस, स्लैश एन का मतलब लीव लाइन। तो इस तरह से डियर ये मीनिंग होता है किसका, करेक्टर कांस्टेंट का, स्केप ऑफ सीक्वेंस का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डियर करेक्टर कांस्टेंट, हम लोग को समझ में आ गया होगा। सिंगल करेक्टर लिखा जाता है, छोटा नाम उसका 4 होता है, साइज उसका 1 बाइट्स का होता है। और ये जो होता है डियर प्रोग्रामिंग जब बनाते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग को बनाते हुए लिखते तो जरूर हैं, लेकिन ये लिखा तो जाता जरूर है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब जो होता है डियर वो मीनिंग कुछ और बताता है। यानी इसका मतलब कंप्यूटर खुद समझ जाता है कि स्लैश ए का मतलब क्या होगा, स्लैश बी का मतलब क्या होगा। हाँ डियर, तो नेक्स्ट है क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट। डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट से पहले हमने बताया था आपको करेक्टर कांस्टेंट, तो करेक्टर कांस्टेंट भी हम लोग पढ़ लिए थे डियर। आज मैं फिर एक बार रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। करेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल करेक्टर्स को लिखता है, उसका शॉर्ट नेम होता है 4, उसका साइज जो होता है 1 बिट। अब मैं जो बताऊंगा डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में पिछला क्लास में बताया था डियर मल्टीपल्स जो होता है करेक्टर को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट किसको लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है डियर, मल्टीपल करेक्टर को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे एग्जाम्स में, लिखा हुआ है डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल करेक्टर्स। यानी जब भी ये डिस्प्ले पे दिखाता है डियर तो मल्टीपल करेक्टर्स यानी मल्टीपल लेटर्स को दिखाता है। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख करके उस पर कुछ जो वैल्यू लिखना वो लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। फिर हमने एक एग्जांपल लिखा है डियर डबल इन्वर्टेड कॉमा ABC 1 2 3 फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो मल्टीपल करेक्टर इसी तरह से लिखा जाता है डियर, वही कहलाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। जिसको हम लोग मल्टीपल करेक्टर में लिखते हैं और जिसको सिंगल करेक्टर में लिखते हैं वो करेक्टर कांस्टेंट, और जिसको मल्टीपल कांस्टेंट में लिखते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आता है डियर इट इज़ रिटेन इन डबल क्वाट्स। हमने बताया था डियर सिंगल क्वाट्स में लिखा जाता है किसको, करेक्टर को, और इसको डबल क्वाट्स में लिखा जाता है। डबल क्वाट्स का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे डियर लिखिए वेलकम लिखे डबल इन्वर्टेड कॉमा वेलकम फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद। यानी जब भी ये स्टार्ट होगा डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद उसका मतलब लिखेंगे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। और करेक्टर कांस्टेंट में सिंगल से स्टार्ट होगा फिर सिंगल से बंद होगा। अब नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या चीज़ डियर, द साइज ऑफ कांस्टेंट जो होता है डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो साइज होता है कितना होता है 1 बाइट। कितना होता है डियर 1 बाइट। और एक्स्ट्रा न्यू कैरेक्टर्स क्या होता है डियर, एक्स्ट्रा न्यू कैरेक्टर इसके साथ डियर ऐड हो जाता है। अब हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट को समझ गए डियर। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो डिस्प्ले पे मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाता है। एग्जांपल्स भी हमने दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा पहले फिर वैल्यू फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद। इसको रिटेन डबल क्वाट्स से लिखते हैं, यानी डबल क्वाट्स का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा।
और इसका साइज जो होता है 1 बाइट्स और एक्स्ट्रा न्यूल कैरेक्टर। अब एक्स्ट्रा न्यूल कैरेक्टर्स का मतलब एक मैं तरीका बताऊंगा डियर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में इसको कैसे लिखा जाता है। हाँ तो डियर तीसरा हमने क्या बताया, स्ट्रिंग कांस्टेंट कितना साइज होता है 1 बाइट और एक्स्ट्रा कितना होता है एक्स्ट्रा न्यूल। तो एक्स्ट्रा न्यूल अब मैं डियर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्स्ट्रा न्यूल क्या होता है। जैसे डियर हमने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा और हैप्पी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिए, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी डियर डबल मल्टीपल जो होता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स का पहचान है। अब डियर जो इसमें से एक तरीका बताया कि इसको जोड़ा कैसे जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट को बीट में, यानी इसका मेमोरी साइज कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो डियर जैसे हमने लिखा हैप्पी, देखिए हैप्पी जो कितना कैरेक्टर्स का है HAPPY, HAPPY डियर कितना कैरेक्टर्स का है 5 कैरेक्टर्स का। तो हमने HAPPY को कितना लिखा डियर 5, और ये एक्स्ट्रा 1 न्यूल होता है, उसका मतलब वैल्यू होता है डियर 1, यानी कितना होता है वैल्यू 1 होता है, यानी 1 न्यूल को क्या किया जाता है उसके साथ ऐड किया जाता है। तो 5 + 1 न्यूल कितना हो गया डियर 6 बाइट। नेक्स्ट आता है डियर, फिर मैं समझाया हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा वेलकम। अब डियर देखिए वेलकम ये कितना बाइट्स होगा, वेलकम WELCOME कितना कैरेक्टर्स का है डियर 7। अब एक्स्ट्रा न्यूल के लिए क्या किया जाता है डियर 1 को ऐड किया जाता है, तो 7 + 1 कितना हो गया डियर 8 बाइट। नेक्स्ट आता है डियर डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3 डॉट QWE डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये कितना बाइट्स होगा डियर 1 2 3 डॉट भी इसमें काउंट होता है डियर, बीच का कोई भी वैल्यू काउंट होता है। तो 1 2 3 प्लस डॉट Q8 कितना डियर 7 + 1 8 बाइट्स। तो इसी तरह से इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट का मेमोरी साइज को डियर ऐड किया जाता है। सब मैंने एग्जांपल्स भी लिया डियर, नीचे समझाने के लिए भी लिए हैं ताकि आराम से समझ सकते हैं। क्या लिखा है डियर व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर साइज यानी स्ट्रिंग साइज को कैसे हम लोग मापते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं अच्छी तरह से बताऊँगा डियर। क्या चीज़ लिखा हुआ है डियर नेक्स्ट देखिए, हमने बताया डियर सिंगल कैरेक्टर्स में जो 1 होता है उसका कितना साइज होता है 1 बाइट्स, स्लाइस के साथ ही 1 होता है, यानी सिंगल एक कैरेक्टर कांस्टेंट बोला जाता है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये वो किसका होता है डियर कैरेक्टर कांस्टेंट का 1 बाइट साइज होता है, स्लाइस के साथ भी बंद होता है डियर 1 बाइट। अब देखिए डियर हमने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा डॉट वेलकम, डियर इसमें से देखिए हम लोग कैसे इसका साइज बनाए, वेलकम टोटल कितना राइटिंग का है डियर 7 + 1 8। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है डियर एक्स्ट्रा न्यूल क्या होता है ऐड हो जाता है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का जरूरत पड़ता है। फिर आता है डियर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मल्टीपल यानी स्ट्रिंग क्वेश्चंस, तो कितना हो गया डियर 1 और 1 क्या होता है उसमें एक्स्ट्रा न्यूल जुड़ता है 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बिट। नेक्स्ट फिर बता रहे डियर नेक्स्ट भी क्या है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट जो आता है डियर वो नेक्स्ट है, जैसे देखिए फिर आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा XYZ, तो इसका साइज कितना हो जाएगा डियर मेमोरी साइज XYZ कितना है 3, और एक क्या होगा उसके साथ जुटेगा, क्यों क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूल है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूल ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा 4 बाइट। फिर आता है डियर डबल इन्वर्टेड कॉमा HZB हैपेंस JMT 1 2 3 कितना हो जाएगा डियर HZB 3 + 6 डॉट 4 JMT 4 3 7 और 2 9, अरे क्या होगा डियर खुद से ऐड हो जाएगा। अब डियर इस तरह से मेमोरी साइज को मापा जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट में। अब आप लोग को क्वेश्चन में लिखना है डियर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। आप लोग का क्वेश्चन ये फटाफट बनाइए, जितना जल्दी आप लोग इसको डिफरेंट बिटवीन के रूप में लिखिए, जितना जल्दी आप लोग अच्छा तरह से कॉपी में बना सकते हैं। फर्स्ट हमने दिया 3 आप लोग का स्टेप है क्वेश्चन डियर, पहला कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होता है डिफरेंट लिखना है। दूसरा में हमने बताया डियर स्ट्रिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंट लिखना है। और हमने उसके नेक्स्ट भी बताया डियर क्या चीज़ इंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट में डिफरेंट, ये डिफरेंट तीनों आप लोग को याद करना है डियर, एक होमवर्क के रूप में दिया जाता है। थैंक यू, वेलकम टू हजारीबाग कंप्यूटर साइंस क्लासेस बाय मंडल सर।